बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का टॉपिक हमारा अगेन फर्स्ट चैप्टर ही है केमिस्ट्री का। पहले हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। कोशिश करूँगी कि आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ। चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल के बारे में सुनते ही आपके ज़हन में क्या आता है? एक बालों वाला क्रीचर ऐसा चूहा, इसको मोल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में असल में अगर आपको मोल समझना है तो आपको एवोगैड्रो को कॉल करना पड़ेगा। क्या मतलब है? मोल क्या है? मोल इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग। सिर्फ़ एक काउंटिंग नंबर है मोल और कुछ भी नहीं है। बहुत अमेज़िंग सा कॉन्सेप्ट था जो साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो उनके दिमाग में आया था। उन्होंने एक चीज़ देखी थी, एक चीज़ नोट की थी कि इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल द गैसेज़, चाहे वो एटम्स, एटॉमिक गैसेज़ हैं, मॉलिक्यूलर गैसेज़ हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले बलून में हीलियम है, हीलियम इज़ एन एटम, ऑक्सीजन इज़ अ मॉलिक्यूल, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, अमोनिया इज़ एन एटम, मॉलिक्यूल है सॉरी। तमाम गैसेज़, नो मैटर कोई भी गैस है, एटम है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, दैट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक मैजिकल नंबर हमारे पास आ गया था एंड दैट नंबर वाज़ एवोगैड्रोस नंबर, दैट वाज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। मोल इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मोल इज़ जस्ट द नंबर। ये नंबर है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी एक मोल में होते हैं। एक मोल किसी भी चीज़ का, एक मोल जो होता है वो इक्वल होता है टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 यूनिट्स। उस चीज़ के इतने यूनिट्स अगर आप मुझे दे दोगे तो इसका मतलब है कि आपने मुझे एक मोल ऑफ दैट थिंग दे दिया। अगर मैं आपसे कह रही हूँ मुझे 1 मोल केले चाहिए, इसका मतलब है आप मुझे इतने केले देंगे। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे 1 मोल बाइक्स चाहिए तो आप मुझे इतनी बाइक्स दोगे। ये जस्ट क्वांटिटी है, जैसे दर्जन एक क्वांटिटी है, डज़न एक क्वांटिटी है, जोड़ी एक क्वांटिटी है, पेयर इज़ अ क्वांटिटी, इसी तरह से मोल भी एक क्वांटिटी है। लेकिन मोल जो है वो हम आम मैक्रो वर्ल्ड में यूज़ नहीं करते, ये माइक्रो वर्ल्ड की क्वांटिटी है और एक ये जादुई नंबर है जो हमारे माइक्रो वर्ल्ड को एटम्स के वर्ल्ड को मिला देता है हमारे मैक्रो वर्ल्ड से। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपसे कहती हूँ मुझे 6.022 एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स चाहिए वाटर के, क्या आप मुझे गिन के दे सकते हो? हुँ? दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप मुझे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर देते हो, इसका मतलब है आपने मुझे इतने मॉलिक्यूल्स दे दिए वाटर के। ये मॉलिक्यूल्स हमारे लिए काउंट करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इसलिए माइक्रो वर्ल्ड को मैक्रो वर्ल्ड से मिलाने वाला ये जादुई नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसको डिस्कवर किया था इन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एवोगैड्रो। अगर मैं आपसे कहती हूँ आई हैव अ मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम में मेरे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे सोडियम के। सोडियम एटॉमिक फॉर्म में है तो इसमें 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो इतने मॉलिक्यूल्स मिलके ये देखो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस तरह से 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिलके मुझे 1 मोल वाटर का देंगे और 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स मिलके मुझे 1 मोल सोडियम का देंगे। अगर मैं बात करती हूँ किसी आयोनिक कंपाउंड की जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि इसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 यूनिट्स होंगे ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें 6.23 सोडियम होंगे और 6.022 इंटू 23 यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोरीन हमारे पास होंगे। क्लियर? किसी भी चीज़ का 1 मोल, जैसे किसी भी चीज़ का 1 दर्जन जो होता है वो 12 के इक्वल होता है, इसी तरह से किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। जस्ट इतनी सी बात है। इसके लेकिन ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी बात है। मोल्स जब तक आपको पता नहीं होंगे, मोलर कैलकुलेशन नहीं आती होगी, आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। इसको हम गौर से समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, दैट इज़ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास।
कुछ एटॉमिक मासेस आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके एटॉमिक मासेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, वो आपको याद करने हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब मार्क करते जाओ। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीशियम वगैरह, ये सब हो गए। इनके एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए। हैलोजन फैमिली की, सारी हैलोजन फैमिली जो ग्रुप 7 ए है या 17 ग्रुप जो है, इसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनके एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए। ग्रुप 6 के ऑक्सीजन एंड सल्फर इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, कार्बन सिलिकॉन, बोरॉन एल्यूमिनियम, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास पोटेशियम तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपने याद करना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये एटॉमिक नंबर्स, और हीलियम का एटॉमिक नंबर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वंस आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आपको दूसरा काम आना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर नंबर, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर एक स्पीशीज़ है सोडियम, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास आप किस तरह से फाइंड करोगे? सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास क्या होगा? इन दोनों मासेस को अगर हम ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूल बन गया या आयनिक कंपाउंड बन गया। इसका जो मोलर मास है वो हम इसके दोनों जो एंटिटीज़ हैं, दोनों जो एटम्स हैं, उनके मास को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मोलर मास बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 55.5 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से अगर मेरे पास है वाटर, वाटर में अब आप देखो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन हैं उनसे हम इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़ मेरे पास थी ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 इज़ इक्वल टू 18। सो वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम्स पर मोल। फॉर इंस्टेंस पहला न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेटल। एक फॉर्मूला जो आपको अच्छे से याद करना है इसके लिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास या एटॉमिक मास डिपेंड करता है, अगर आपसे एटम के बारे में पूछा गया तो आप उसका एटॉमिक मास लिखोगे, और अगर आपसे मॉलिक्यूल के बारे में लिखा है आप उसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। ये होता है आपके पास मोलर मास। बात करते हैं अगर हम सोडियम की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम किसके इक्वल हो जाएंगे? गिवन मास हमारे पास ये जो ग्राम्स में हमें मास दिया हुआ है दैट वाज इक्वल टू 25.5, और इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 23। सोडियम का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23 ग्राम्स पर मोल। हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.11 मोल्स। इसका मतलब है कि 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम जो होता है वो इक्वल होता है टू 1.11 मोल्स। एक एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। हमें 3.25 मोल्स दिए गए हैं ऑफ वाटर, और हमें कैलकुलेट करना है कि इसका मास कितना है। ठीक है, अगेन फॉर्मूला हमारे पास यही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। अभी हमें यहाँ पर मोल्स दे दिए गए हैं, और जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज दिस मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोल्स कितने हैं? 3.25। हमें कैलकुलेट करना था मास हमें नहीं पता। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? पीछे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। 2 हमारे पास हाइड्रोजन थे, एक 1 एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, प्लस हमारे पास एक इसमें ऑक्सीजन होता है वाटर में, 16 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मोलर मास हो जाएगा वाटर का दैट विल बी इक्वल टू 18। क्लियर है यहाँ तक? मोल्स लगा दिया आपने और ये मोलर मास निकाल दिया। अब चूंकि आपको सिर्फ मास ऑफ वाटर फाइंड करना था तो मास ऑफ वाटर को हम यहीं रहने देते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर इससे डिवाइड हो रहा था इसको हम इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स। एक और यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इसमें हमें बताना है कि 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जो होता है उसमें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ बेंजोइक एसिड। बेटा बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए पहले तो आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू C7H6 एंड O2। अब हम इसका फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना है, यानी एक मोल ऑफ बेंजोइक एसिड का मास कितना होता है।
7 कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस इसमें 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हमारे पास 16। इन सब एंटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 122 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब है 1 मोल बेंजोइक एसिड जो होता है उसमें 122 ग्राम्स, उसका जो मास होता है वो 122 ग्राम्स होता है। 1 मोल का मास होता है 122 ग्राम। और 1 मोल में हमें पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी 122 ग्राम अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है तो उसमें बेंजोइक एसिड के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 122 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो 122 है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 1 ग्राम का वेट आ जाएगा। अब आपसे जो भी क्वांटिटी पूछी गई है, ये यूनिटरी मेथड है, आपने पहले 1 ग्राम का वेट निकाला, 1 ग्राम में देखा कितने मॉलिक्यूल्स हैं और फिर आपको जितना वेट दिया हुआ था उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास उतने ग्राम्स के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आप इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो या आखिर में चल के आप एक साथ भी कर सकते हो। 610 ग्राम में इस हिसाब से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 122, ये 1 ग्राम के मॉलिक्यूल्स थे, मल्टीप्लाइड बाय 610 और इसको 610 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 610 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास आंसर आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 330.1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड में 30.1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलर प्रोसीजर होगा अगर आपको किसी भी चीज़ के एटम्स फाइंड करने होंगे। ओके बेटा, एक अगला एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं गोल्ड के। गोल्ड का मोलर मास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है कि इतने अगर एटम्स दिए हैं हमें किसी ने गोल्ड के तो उसने असल में हमें कितना गोल्ड दिया है, कितना मास क्या है गोल्ड का। तो गोल्ड का मास कैलकुलेट करने के लिए फिर हम अपना जादुई नंबर इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है। इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गोल्ड के, उनका वेट है इक्वल टू 197 ग्राम। 1 मोल का वेट दिया हुआ है ना, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। तो अगर इतने एटम्स होंगे इनका वेट होगा इतना, और अगर मेरे पास सिर्फ 1 एटम होगा तो 1 एटम का वेट कितना होगा, मैं क्या करूँगी 197 से तमाम एटम्स को डिवाइड कर दूँगी। एटम्स कितने थे 6.022 इंटू 10⁻23, ये वेट आ गया मेरे पास एक एटम का। और मुझे कितने एटम्स का वेट फाइंड करना है 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स का। सो मैं सिंपली क्या करूँगी 197 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय 4.39 इंटू 10⁻24 और इस तरह से मुझे मिल जाएगा वेट ऑफ इतने एटम्स that will be equal to 14.36 grams. Another example, इस एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स है एल्यूमिनियम के। ये कितने मोल्स बना रहे हैं, इनको आपने एल्यूमिनियम के इन एटम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। अगेन हमारा जादुई नंबर हमें क्या बताता है, हमारा जादुई नंबर बताता है कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं ऑफ एल्यूमिनियम इन 1 मोल। तो एक एटम जो होता है वो उसका वेट कितने मोल्स होगा, वो किस दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। और मेरे पास अगर 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स हैं तो ये कितने मोल्स के इक्वल होंगे। इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगी 2.35 इंटू 10⁻25 को
डिवाइड कर दूँगी बाय 6.022 इंटू 10⁻23। असल में मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे नंबर से इस नंबर को जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इस नंबर से, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएँगे ऑफ़ एल्यूमीनियम दैट विल बी इक्वल टू 39 मोल्स। यानी 2.35 इतने एटम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं टू 39 मोल्स ऑफ़ एल्यूमीनियम।